हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। देखो, जो ये चैप्टर है इसकी जो वेटेज है बोर्ड्स में अराउंड हम कह सकते हैं बिटवीन 3 to 6 मार्क्स है। इस साल मतलब कि जो तुम्हारा 2024 बोर्ड्स हुआ था मार्च में, उसमें 3 क्वेश्चंस आए थे और तीनों के तीनों क्या थे, एमसीक्यूज थे। तो इससे हम कह सकते हैं कि इसकी वेटेज कितनी थी, तो हम कह सकते हैं इसकी वेटेज इस साल कितनी थी, 3 मार्क्स थी। ठीक है, 3 to लेके 6 मार्क्स के बीच का ये चैप्टर हो सकता है। पर याद रखना है कि बेसिक कंसेप्ट तो हम एनसीईआरटी का यूज करेंगे, पर तुम्हें एक्स्ट्रास की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सिर्फ एनसीईआरटी करके जाओगे तो शायद उस टाइम पे तुम अपना जो बेस है उसको अप्लाई, जो बेसिक कंसेप्ट है उनको अप्लाई कर नहीं पाओगे, तो इसलिए उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होता है ये तुम ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ चुके हो। ठीक है, इंक्रीजिंग पावर्स में अगर हम उन टर्म्स को अरेंज करें तो हम उसको क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स कहेंगे। फिर हमने ऑलरेडी क्लास 9 में ये चीज़ें भी पढ़ी थी कि लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहेंगे हम, जिसकी डिग्री 1 होती है। डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ये होगा। अब इसकी डिग्री 1 है तो इसके पास सॉल्यूशंस भी कितने होंगे, 1 ही होंगे। याद रखना है जितनी उसकी डिग्री मैक्सिमम उसके पास उतने सॉल्यूशंस होते हैं, तो लीनियर के पास हमेशा 1 सॉल्यूशन होगा। अब क्वाड्रेटिक में डिग्री क्या होती है, उसकी डिग्री होगी 2। तो याद रखना है इट कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरोस। अब इसका मतलब क्या है, ax² + bx + c है। ये तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक का। इसकी डिग्री 2 है। अब डिग्री 2 है तो याद रखना है इसके पास 2 जीरोस भी हो सकते हैं। 2 जीरोस किसके होंगे, याद रखना है जिसका मिडिल टर्म करके हम उसके 2 जीरोस निकाल सकते हैं। हमारे पास 1 0 वाले भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे। कौन से होंगे, जिनका होल स्क्वायर बनता है, मतलब जो तुम्हारे आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करता है वो हमेशा उनके पास 1 0 होंगे, क्योंकि उसके दोनों x की वैल्यूज कैसी होंगी, रिपीटेड होंगी। रिपीटेड को हम क्या कहेंगे, ओनली 1 0 कहेंगे। एंड देयर आर सम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके सॉल्यूशंस नहीं होते हैं, यू कांट सॉल्व देम इन यू कांट फाइंड वैल्यूज इन रियल नंबर्स। ठीक है, उनके सॉल्यूशंस होते हैं बट कॉम्प्लेक्स नंबर्स में होते हैं, ये तुम क्लास 11th में पढ़ोगे। तो रियल नंबर्स में उनके सॉल्यूशंस नहीं होते और इसलिए हम उनको क्या कहेंगे, देयर आर 0 जीरोस। ठीक है, तो याद रखना है एट मोस्ट 2 है और लीस्ट कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। अब तुम कहोगे हमें कैसे पता चलेगा कौन सी क्वाड्रेटिक है जिनके 0 जीरोस है, ये तुम 4th चैप्टर में पढ़ोगे अपने। ठीक है, तो अब चलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। क्यूबिक पॉलिनोमियल की भी क्या है, डिग्री 3 है, तो अगेन इट कैन हैव एट मोस्ट 3 जीरोस। ठीक है, मैक्सिमम इसके पास भी 3 जीरोस है। एंड अब ये तो टर्म्स वाइज है, अगर एक टर्म है तो मोनोमियल हो गया, 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल हो गया, 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल हुआ। ये तुमसे कोई नहीं पूछेगा। अब आते हैं, हमने ये तो पढ़ लिया कि कौन से पॉलिनोमियल के पास कितने जीरोस हो सकते हैं, पर अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने जाएं तो तुम्हें इनका पता होना चाहिए कि ये कैसे रिप्रेजेंट होते हैं। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब वही हो गया कि ग्राफिकल। जब भी तुम कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल लोगे और उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे तो याद रखना है, तुमने क्लास 9 में भी कर रखा है, वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अब याद रखना है ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगी, ओनली 1। क्यों, क्योंकि इसके पास मैक्सिमम जीरोस ही 1 है, तो ये एक बार तो एक्स एक्सिस को टच करेगी। तुम कहोगे मैम ये तो वाई को भी तो टच कर रही है। वाई से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा इंटरसेक्शन सिर्फ एक्स से होना चाहिए और हमारा फोकस सिर्फ एक्स एक्सिस के पॉइंट्स पे होगा। क्लियर है। अब है क्वाड्रेटिक। अब देखो क्वाड्रेटिक का पहले तो तुम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन समझो। जब भी तुम क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो हमेशा यू शेप लेगा। इस यू शेप के लिए मैथ्स में एक स्पेशल नाम है, दैट इज पैराबोला। तो हम इसके शेप को क्या कहेंगे, पैराबोला कहेंगे। अब ये पैराबोला कहाँ इंटरसेक्ट होना चाहिए, एक्स एक्सिस, क्योंकि मैंने बताया ना हमारा फोकस इज ओनली ऑन एक्स एक्सिस। अगर ये तुम्हारे एक्स एक्सिस को 2 बार टच कर रहा है तो इसके पास कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे। ये वाई को भी टच कर रहे हैं यहाँ पे, पर हमारा फोकस वाई एक्सिस पे नहीं है, हमारा फोकस ओनली एक्स एक्सिस पे है, तो डेफिनेटली इसके पास कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे। अब तुम देखोगे कहीं तो तुम्हारा पैराबोला अपवर्ड खुल रहा है, कहीं पे तुम्हारा पैराबोला डाउनवर्ड खुल रहा है। तो तुम्हें याद रखना है अपवर्ड कब होगा, जब तुम्हारा a इज ग्रेटर देन 0, एंड डाउनवर्ड कब होगा, जब a इज लेस देन 0। अब तुम कहोगे ये a क्या है, जो तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है ना, तो उसकी जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म अगर पॉजिटिव है तो हमेशा पैराबोला अपवर्ड होगा,
फर्स्ट टर्म नेगेटिव है तो याद रखना है पैराबोला डाउनवर्ड होगा। ये पेपर में वो पूछते हैं तुमसे, तो पता होनी चाहिए कंडीशन। ए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 लिख देंगे या ए लेस देन और इक्वल्स टू 0 लिख देंगे। ये कंडीशन नहीं चलेगी, क्यों? क्योंकि ए अगर 0 है तो ये क्वाड्रेटिक ना होके ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो ए कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ग्रेटर देन 0 होगा तो भैया अपवर्ड होगा, लेस देन 0 होगा तो डाउनवर्ड होगा। अब यहाँ पे तुम देख रहे हो ये डाउनवर्ड है, तो डेफिनेटली इसके फर्स्ट टर्म कैसी होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए। अगेन इट इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस ट्वाइस, तो इसका मतलब इसके पास जीरोस भी कितने होंगे? 2 जीरोस होंगे। फिर इसके बाद में आते हैं, ऐसे भी हैं कि जब वो ओनली 1 टाइम टच करेगा एक्स एक्सिस को या इंटरसेक्ट करेगा, तो याद रखना है इस केस में इसके पास नंबर ऑफ जीरोस कितने? 1 है, ठीक है। बट वो जीरोस कैसे होंगे तुम्हारे? रिपीटेड होंगे। लाइक अगर मैं लिखूँ x माइनस 5 का होल स्क्वायर आ गया तुम्हारा सॉल्व करके क्वाड्रेटिक, तो तुम्हें पता है इसके पास जीरोस क्या होंगे? 5,5 होंगे, तो रिपीटेशन है। अब मैं अगर इसको ग्राफ पे प्लॉट करूँ तो उस पॉइंट सेम ही तो आएगा, तुम 2 5 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो इसलिए हम इसके क्वांटिटी के टर्म्स में क्या कहते हैं? इट हैज ओनली 1 जीरो। फिर इसके बाद में आता है कि कई बार तुम्हारे पैराबोलास इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, दे आर फार अवे फ्रॉम द एक्स एक्सिस, टच ही नहीं कर रहे उसको, तो इस केस में इसके पास कितने जीरोस होंगे? 0 जीरोस होंगे। याद रखना ये वो क्वाड्रेटिक है जिनके सॉल्यूशंस रियल नंबर्स में नहीं है, और ये तुम फाइंड आउट कैसे करोगे? 4th चैप्टर में करोगे। तो अभी के लिए बस तुम्हें ये समझना है देयर आर सम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनके सॉल्यूशंस नहीं होते हैं। क्यूबिक में याद रखना है वो एक्स एक्सिस को 3 टाइम्स इंटरसेक्ट करेगा, 1 2 3 टाइम्स इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। अगर बाय क्वाड्रेटिक होगा तो 4 टाइम्स करेगा, जैसे ये बाय क्वाड्रेटिक है 1 2 3 एंड 4, तो 4 जीरोस है इसके पास। इसके पास सिंगल जीरोस है, इसके पास 2 जीरोस है क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 2 बार टच कर रहा है। इसके पास 3 जीरोस है, ठीक है। फिर यहाँ पे तुम देख रहे हो सिंगल टाइम एक्स एक्सिस को कर रहा है, ये भी सिंगल टाइम्स कर रहा है, तो इनके पास नंबर ऑफ जीरोस तुम देख सकते हो। तो अब हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं 2.1। फर्स्ट ग्राफ में तुम देख रहे हो ये तो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, तो इसके पास कितने जीरोस होंगे? 0 जीरोस। ये एक बार टच कर रहा है तो इसके पास कितने होंगे? 1 जीरोस। ये इसके पास ये कितने इंटरसेक्ट कर रहा है? 3 टाइम्स, तो इसके पास कितने जीरोस होंगे? 3 जीरोस। ये तुम्हारा 2 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके पास कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? 2। ये कर रहा है 1 2 3 4, तो इसके पास कितने जीरोस होंगे? 4। और ये कर रहा है 1 2 3, तो इसके पास कितने जीरोस होंगे? 3, ठीक है। तो बहुत बेसिक एक्सरसाइज है, ऐसा नहीं है कि ग्राफ के क्वेश्चंस पेपर में नहीं आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, आइडेंटिफाई करने के लिए आएंगे तुम्हें, चाहे वो केस स्टडीज में दे दे, एमसीक्यूज में दे दे, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अब आते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे, that is relationship between the zeros and coefficients of a polynomial। इसका मतलब क्या है? तुम्हें पता है कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक का? ax² + bx + c है। अब इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री है 2, तो इसका मतलब इसके पास नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे? 2 जीरोस होंगे। अब मैंने उन जीरोस को नेम कर दिया इस चैप्टर में, हमने एक को अल्फा कह दिया और दूसरे को बीटा कह दिया, ठीक है। तो इन जीरोस का रिलेशनशिप हम इनके कोएफिशिएंट के साथ दिखाएंगे। मतलब कि क्या? मैं लिखूंगी कि सम ऑफ जीरोस कितना है? सम ऑफ जीरोस, तुम्हारे 2 जीरोस है अल्फा एंड बीटा, तो उनका सम क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा होगा, एंड दैट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू -b/a। तो तुम्हें ये रिलेशन याद रखना पड़ेगा, इसी को हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में भी यूज करेंगे। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो हमारे 2 जीरोस क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, दैट इज c/a। तो ये रिलेशन तुम्हारे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का है। तो प्रोडक्ट हमेशा c/a के रेशो के इक्वल होगा, सम हमेशा b/a के रेशो से इक्वल होगा। इसी रिलेशनशिप को हम वेरीफाई भी करेंगे, एक्स्ट्रास में सॉल्व करने के लिए यूज भी करेंगे। तो डेफिनेटली इस कंसेप्ट को समझ लो, चाहे पॉज कर लो, टेक योर टाइम एंड अंडरस्टैंड इट, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल, ये है 3x² + 5x - 2। पहला स्टेप होगा, जब भी तीनों टर्म्स होंगे तुम्हें याद रखना है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इनकी मिडिल टर्म करनी पड़ेगी। मुझे दिख रहा है कि फर्स्ट और लास्ट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? ये वो वाला प्रोडक्ट है मिडिल टर्म वाला, जो तुम ऑलरेडी
क्लास 8th में भी पढ़ चुके हो, क्लास 9th में भी पढ़ चुके हो, तो आई थिंक सो तुम्हें मिडिल टर्म आनी चाहिए। तो प्रोडक्ट होता है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का, तो 3 इंटू -2 दैट इज -6 हो गया। अब प्रोडक्ट नेगेटिव है तो इसका मतलब मुझे सब्ट्रैक्शन किसके इक्वल चाहिए, जो तुम्हारे मिडिल टर्म है। तो मुझे ऐसे नंबर बताओ जिनका मल्टीप्लिकेशन तो 6 आना चाहिए और सब्ट्रैक्शन 5 आना चाहिए। तो हमें तो पता है 6 1 जा 6 है और 6 का सब्ट्रैक्शन क्या हो, 6 और 1 का सब्ट्रैक्शन क्या होगा, 5 होगा। तो ये आ जाएगा 6x माइनस 1x -2। अब इनका ग्रुप कर लो, 3x कॉमन निकाल लो, x + 2 हो जाएगा, -1 कॉमन निकाल लो, x + 2 हो जाएगा, x + 2 एक ब्रैकेट में, 3x - 1 एक ब्रैकेट में। अब इनको सॉल्व करो। देखो कुछ बच्चे यहीं पे इसके सामने ना 0 लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेंगे। जब तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक में 0 नहीं दे रखा है तो हम मैथ्स में 0 खुद नहीं लगा सकते, तो ये स्टेप नहीं पॉसिबल। तुम इसको रफ वर्क में करके तुम x और y x की वैल्यूज निकाल सकते हो। तो हम लिखेंगे x = -2 और x = 1/3। ठीक है। अब यहाँ पे मेरी दो वैल्यूज आ गई, एक को मैं अल्फा कह दूंगी, एक को बीटा कह दूंगी। किसी को भी अल्फा कहो, किसी को भी बीटा कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर्स तुम्हारे वही आएंगे। अब इनका सम करो, क्योंकि हमें इनके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो हम अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो क्या आएगा, -2। अल्फा प्लस बीटा का सम करेंगे तो आएगा -2 1/3। अब इनका एलसीएम लो तो ये आएगा -6 + 1/3 दैट इज -5/3। अब क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे a क्या है तुम्हारा 3, b क्या है 5 एंड c क्या है -2 विद साइन नंबर्स लेने हैं। तो अब ये ऊपर से टैली करो, 5 किसकी वैल्यू आई है, b की, 3 किसकी वैल्यू आई, a की। तो क्या मैंने अल्फा प्लस बीटा का सम -b/a के इक्वल दिखा दिया, येस, एंड आई हैव वेरीफाइड इट। तुम कहोगे कि मैम ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा, तो कुछ ही टीचर्स ना LHS RHS सिखाती हैं। LHS में तुम लिखोगे अल्फा प्लस बीटा, तो तुम करोगे -2 + 1/3, एलसीएम तो वहां पे भी लेना पड़ेगा, तो वो -5/3 आएगा। अब तुम RHS में लिखोगे -b/a। क्वेश्चन में देखो b की वैल्यू क्या है 5, a की वैल्यू क्या है 3 है। हम कहेंगे therefore LHS = RHS and therefore sum is equals to -b/a। पर NCERT में ये टेक्निक दे रखी है, तो जो इस टेक्निक को फॉलो कर सकते हो डेफिनेटली इसको फॉलो करना, और जिनको डिफिकल्ट लग रहा है वो LHS RHS को फॉलो कर लेना। अब आते हैं इनके प्रोडक्ट की वेरिफिकेशन पे। अल्फा इंटू बीटा -2 × 1/3, तो ये आ जाएगा -2/3। अब तुम क्वेश्चन में देखो -2 किसकी वैल्यू है, -2 c की है और 3 a की है, तो हमने इसको भी वेरीफाई कर लिया है। और तुम इसको LHS RHS के मेथड से भी कर सकते हो। अब आते हैं एक्सरसाइज 2.2 के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 3 टर्म्स है, तो 3 टर्म्स में याद रखना है देयर इज ऑलवेज मिडिल टर्म। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, या कुछ इसको फैक्टराइजेशन से भी जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें दिख रहा है कि मेरा प्रोडक्ट कितना आएगा 1 × -8 दैट इज -8 आएगा। नेगेटिव है तो इसका मतलब मुझे सब्ट्रैक्शन कितना चाहिए, 2 चाहिए। अब मैं लिखूंगी x² - 2x - 8। मुझे ऐसे दो नंबर्स बताओ जिनका मल्टीप्लिकेशन तो 8 है और सब्ट्रैक्शन 2 है। तो मुझे पता है 4 2 8 एंड 4 और 2 का सब्ट्रैक्शन 2 है। अब मैं x² एज इट इज लिखूंगी। ये मिडिल वाली साइन हमेशा ग्रेटर नंबर के पास जाएगा और छोटे नंबर वाले के पास ऑपोजिट साइन आ जाएगी, ओनली इन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अब इसमें से कॉमन निकालो, x कॉमन आ जाएगा x - 4, वहाँ से 2 कॉमन निकालो, यहाँ पे आ जाएगा x - 4। x - 4 एक ब्रैकेट में, x + 2 अदर ब्रैकेट में। जब मैं इनको इक्वल्स टू 0 इक्वेट करूंगी तो x की वैल्यू 4 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। इसको मैं अल्फा कहूंगी, इसको मैं बीटा कहूंगी। अब हम इनका सम निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा कितना है 4 + -2 दैट इज 2 आ गया, अपॉन कुछ नहीं है तो मैंने 1 लिख दिया। अब यहाँ पे लिखो a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -2 और c की वैल्यू क्या है -8। पर तुम तो देख रहे हो तुम्हारा तो 2 पॉजिटिव आया और b तो -2 था, तो हम खुद ही उस नंबर को क्या कर देंगे, 2 बार माइनस की साइन लगा देंगे ऐसे। ठीक है, अब तुम्हें पता है -2 किसकी वैल्यू है b की, तो ये आ जाएगा -b, और a1 किसकी वैल्यू है a की, तो मैंने वेरीफाई कर लिया। किसी को ये चीज़ें डिफिकल्ट लगती हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग, तुम LHS में अल्फा प्लस बीटा निकालो,
RHS में तुम माइनस बी बाई ए निकालो, वैल्यूज डालो एंड देन इनको इक्वल दिखा दो, वो मेथड भी चल जाती है, बट एनसीईआरटी में ये दिया है तो ऑब्वियसली आई विल यूज द एनसीईआरटी मेथड। अब है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 4 इंटू माइनस 2 दैट इज -8 बाय 1, तुम्हें दिख रहा है -8 तो सी की वैल्यू है ए, 1 ए की वैल्यू है, तो हमने वेरीफाई कर लिया है, ठीक है। ऐसे ही अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में भी इन्होंने कहा है कि देखो प्रोडक्ट क्या है तुम्हारा फर्स्ट और लास्ट टर्म, यहाँ पे प्रोडक्ट पॉजिटिव आ गया, प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है तो हमें हमेशा क्या करना होता है एडिशन, तो मुझे ऐसे दो नंबर्स बताओ जिनका एडिशन भी 4 आएगा, मल्टीप्लिकेशन भी 4 आएगा, तो ऐसे नंबर्स हैं -2 -2। अब याद रखना है जब मिडिल टर्म के पास माइनस साइन है तो दोनों नंबर्स के पास नेगेटिव जाएगा, अगर मिडिल टर्म के पास साइन पॉजिटिव है तो दोनों टर्म्स के पास पॉजिटिव जाएगा, तो ये ऐसे आ गया। अब इनको तुम करो तो यहाँ से 2s कॉमन आ जाएगा, 2s - 1, वहाँ से -1 कॉमन आ जाएगा, 2s - 1। अब ये एक ब्रैकेट में 2s - 1, अनदर ब्रैकेट में 2s - 1, s की वैल्यू कितनी आ गई हाफ, और s की वैल्यू कितनी आ गई हाफ, इसको हम अल्फा कहेंगे, इसको बीटा कहेंगे। देखो इसमें जीरो तुम्हारे जो वैल्यूज आई हैं वो एग्जैक्टली सेम आई है, तो नंबर ऑफ जीरोज इसमें क्या हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पे पहले a की वैल्यू लिख लो, a इज 4, b कितना है -4 एंड c कितना है 1। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा भी मेरा हाफ है, बीटा भी हाफ है, ऑलरेडी एलसीएम इज सेम, तो ये 2/2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1। अब तुम देख रहे हो कि तुम्हारा 1/1 आया, पर a तो 4 है और b भी 4 है, तो मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, मैं ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, दैट इज 4/4 आ जाएगा। अब इसकी साइन को क्या करो चेंज करो, तो तुम यहाँ पे देख रहे हो कि अल्फा और साइन हमें कैसी चाहिए नेगेटिव चाहिए, तो हमें साइन चेंज करनी पड़ेगी, तो हम 2 बार खुद ही माइनस साइन लगा देंगे एंड दैट इज -b/a। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये मेथड टफ लग रही होगी, तो तुम्हारी और मेथड क्या है कि पहले तुम अल्फा प्लस बीटा निकालो, दैट इज योर एलएचएस, तो ये क्या आ जाएगा हाफ प्लस हाफ दैट इज 2/2 दैट इज इक्वल्स टू 1। अब आरएचएस में क्या है तुम्हारा -b/a, b क्या है -4, a क्या है 4, तो ये हो जाएगा 4/4 दैट इज 1, और हम कहेंगे देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। ऐसे ही अब हम प्रोडक्ट करेंगे अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू हाफ दैट इज 1/4। अब तुम देख रही हो ये तो डायरेक्ट आ गया, 1 की वैल्यू इज c एंड 4 की वैल्यू इज a, तो ये तो वेरीफाई हो गया। अगर तुम्हें इस वाली मेथड से करना है तो अगेन तुम एलएचएस में क्या लोगे अल्फा इंटू बीटा, दैट इज 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4 हो जाएगा। अब आरएचएस लो, आरएचएस इज c/a, तो c की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 4 है, और हम कहेंगे देयरफॉर अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। तो मैंने तुम्हें दोनों मेथड करके दिखाई है, ऑब्वियसली फॉलो ओनली वन मेथड, पर मेरा रिकमेंडेशन होगा यू विल फॉलो द डाउनवर्ड मेथड। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन क्योंकि ऐसा इन्होंने एनसीईआरटी में दे रखा है। अब आते हैं थर्ड में तुम देखोगे जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है, तो हमें रीअरेंज करना पड़ेगा। तो रीअरेंजमेंट में ये क्या आएगा 6x² - 7x - 3। अगर मैं a b c की वैल्यू लिखूं तो a is 6, b is -7 एंड c is -3, ठीक है। अब इसकी मिडिल टर्म करो, प्रोडक्ट कितना चाहिए तुम्हें -18, तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए -7, मतलब 7 होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए 7। 9 2 इज 18 एंड 9 और 2 का सब्ट्रैक्शन इज 7, तो हम लिखेंगे 6x² - 9x + 2x, तभी तो -7 आएगा, ठीक है। अब ये एज इट इज, अब इसमें से कॉमन निकालो, 3x कॉमन है तो 2x - 3, यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा 2x - 3, एक ब्रैकेट में 2x - 3, अदर ब्रैकेट में 3x + 1, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। इसको हम अल्फा कह देंगे, इसको हम बीटा कह देंगे। अगेन हम इनका सम निकालेंगे, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, दैट इज 3/2 प्लस -1/3। तो ये 3/2 -1/3 का एलसीएम लेना है, तो 3 3 9 -2/6 आ जाएगा, दैट इज 7/6। पर तुम देख रहे हो कि 7 तो नेगेटिव है, तो हम खुद ही 2 बार क्या कर देंगे माइनस की साइन लगा देंगे एंड दैट इज -b/a। ऐसे ही अब हम प्रोडक्ट निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा,
दैट इज 3/2 इंटू -1/3, कैंसिल कुछ नहीं करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करो, -3/6। अब तुम देख रहे हो -3 सी की वैल्यू और 6 किसकी, ए की, तो हमने वेरीफाई कर लिया। अब मैं पहले 6 करा रही हूँ क्योंकि ये सबकी मेथड सिमिलर है, मिडिल टर्म ही तो करनी है, तो इसलिए मैं पहले सारे वो क्वेश्चंस करा रही हूँ जिसमें तीनों टर्म्स हैं। तो ये ऐसे आ गया। अब तुम्हें पता है कि यहाँ पे ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू -1 है, सी की वैल्यू -4 है, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पर प्रोडक्ट क्या चाहिए, -12, तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए, 1। तो हमें पता है 4 3 का 12 होता है एंड 4 3 का सब्ट्रैक्शन 1 होता है, तो ये आएगा -4x प्लस 3x -4। अब इनका ग्रुप करो, इसमें से x कॉमन आएगा, 3x -4 एज इट इज, इसमें से 1 कॉमन आएगा, 3x -4 एज इट इज, 3x -4 एक ब्रैकेट में, x + 1 अदर ब्रैकेट में, यहाँ से x की वैल्यू 4/3 आएगी और वहाँ पे x की वैल्यू -1 आएगी। दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। तो चलो अब इनका सम करते हैं अल्फा प्लस बीटा का, दैट इज 4/3 प्लस ऑफ -1, तो ये हो जाएगा 4/3 -1 एलसीएम लो, तो ये आ जाएगा 4 - 3/3, दैट इज 1/3। अब देखो क्वेश्चन में 1 अगेन साइन एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी हमें क्योंकि नेगेटिव चाहिए था, तो ये आ जाएगा -b/a। अब आते हैं अल्फा इंटू बीटा, दैट इज 4/3 इंटू -1 इज इक्वल्स टू -4/3। -4 तो सी की वैल्यू है और 3 ए की वैल्यू है, तो हमने वेरीफाई कर दिया है। अब हैं जिनमें अदर मेथड लगेगी, लाइक देयर आर 2 टर्म्स और तुम देख रहे हो इसमें कांस्टेंट टर्म गायब है, जो तुम्हारा लास्ट में नंबर होता है वो गायब है, तो इसमें मिडिल टर्म पॉसिबल नहीं है। तो तुम क्या करोगे, पहला स्टेप है तुम ए बी की वैल्यू लिख दो, ए तो 4 है, बी 8 है और सी तो है ही नहीं, तो इसका मतलब सी इज 0। अब नेक्स्ट स्टेप है तुम्हारा कि तुम इसमें से कॉमन लो, 4u कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में u + 2 आएगा। जब हम इनको इक्वल्स टू 0 में क्या करेंगे, मतलब इक्वल्स टू 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, याद रखना u की वैल्यू हमेशा 0 आएगी और दूसरी जो ये ब्रैकेट से वो आएगी। तुम कहोगे ये कैसे हो गया, तो तुम्हें पता है 4u = 0, u = 0 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 0। तो याद रखना है फर्स्ट टर्म तो कंपल्सरी 0 आएगी, सेकेंड टर्म जो भी तुम्हारी शिफ्टिंग से नंबर आएगा वो आएगा, ठीक है। अब इसको हम अल्फा कहेंगे, इसको हम बीटा कहेंगे। अब इनका सम लो, अल्फा प्लस बीटा, तो ये आ जाएगा 0 प्लस ऑफ -2, दैट इज -2 अपॉन कुछ नहीं है तो 1। पर तुम देख रहे हो यहाँ तो B8 चाहिए था, A4 चाहिए था, तो हम ऊपर नीचे खुद ही एडजस्टमेंट कर रहे हैं 4, तो ये आ जाएगा -8/4। 8 किसकी वैल्यू है, B की, और 4 किसकी वैल्यू, A की। अब है अल्फा इंटू बीटा, ये आएगा 0 इंटू -2, दैट इज 0/1। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में हमेशा a होता है, a तो 4 चाहिए तो मुझे अगेन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 इंटू 0 तो 0 हो गया, 4 1 से 4 हो गया। अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो ये c/a हो गया। पर जिनको ये डिफिकल्ट लग रहा है प्लीज LHS RHS के मेथड से कर लेना, ठीक है। तुम कहोगे कैसे, तो एक और बार करके दिखा देती हूँ। LHS में क्या होगा तुम्हारा, अल्फा प्लस बीटा होगा, तो अल्फा तुम्हारा 0 था, बीटा -2 है, तो ये कितना आ गया, अल्फा 0 है, बीटा -2 है, दैट इज ये कितना आ जाएगा, -2। अब RHS में क्या है, -b/a, वैल्यूज डालो, b की वैल्यू 8 है, a की वैल्यू 4 है, दिस इज ऑल्सो -2, तो हम कहेंगे देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। ऐसे ही अब हम प्रोडक्ट को टैली करेंगे, LHS इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा, दैट इज 0 इंटू -2, दैट इज 0। RHS में हम लिखेंगे c/a, c की वैल्यू इज 0, a की वैल्यू इज 4, 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज 0, एंड देयरफॉर अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। देर आर 2 मेथड्स, कईयों की टीचर नीचे वाली मेथड सिखाती है, बट अगेन आई एम सेइंग जो मैं मेथड यूज कर रही हूँ दिस इज NCERT मेथड, एंड अगर तुम ये मेथड फॉलो कर सकते हो तो डेफिनेटली अबव वाली मेथड फॉलो करोगे, एंड इट इज यू आर फाइंडिंग टू डिफिकल्ट तो प्लीज नीचे वाली कर लेना, ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट,
टी स्क्वायर माइनस 15, तुम क्या देख रहे हो, इसमें मिडिल टर्म ही नहीं है, ठीक है, मिडिल टर्म गायब हो गई। पहले तो हम ए की वैल्यू 1 लिखेंगे, बी की वैल्यू 0 लिखेंगे एंड सी की वैल्यू माइनस 15 लिखेंगे, क्योंकि बी वाली टर्म ही नहीं है तुम्हारे पास। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अरे ये तो आइडेंटिटी है, तुम्हें पता है टी तो टी का स्क्वायर है और रूट 15 किसका स्क्वायर है, रूट 15 का है। अब इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, टी प्लस रूट 15 टी माइनस रूट 15। तो याद रखना है ये ऐसे वाले क्वेश्चन में हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। तो जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो ये माइनस रूट 15 आ जाएगा, इसको इक्वेट करेंगे तो ये प्लस 15 आ जाएगा। इसको हम अल्फा कहेंगे, इसको हम बीटा कहेंगे। अगेन हम पहला स्टेप है इसका सम लो, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 दैट इज इक्वल्स टू 0 अपॉन कुछ नहीं है तो 1। क्वेश्चन में देखो कि 0 किसकी वैल्यू है, बी की, तो हम माइनस बी लिखेंगे इसको, और 1 किसकी, ए की। तुम कहोगे माइनस क्यों, क्योंकि 0 के पास माइनस साइन होती नहीं, पर हमें तो चाहिए, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में डायरेक्ट तो माइनस बी लिख दोगे। फिर है अल्फा इंटू बीटा दैट इज माइनस रूट 15 इंटू रूट 15 दैट इज माइनस 15 अपॉन 1। माइनस 15 सी की वैल्यू है, 1 ए की वैल्यू है। क्लियर है सबको, तो ऐसे इसका वेरिफिकेशन करना है। अब है सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन। इससे पहले मैं तुम लोगों को अगेन वन मोर फॉर्मूला बताना चाहूँगी। जब भी क्वेश्चन में आ रहा है कि फ्रेम अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कि तुम्हें क्वाड्रेटिक बनानी है, उन्होंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी नहीं है, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इन्होंने कहा क्या रखा है, हर क्वेश्चन में जो फर्स्ट वैल्यू है दैट इज योर सम एंड जो सेकंड वैल्यू है दैट इज योर प्रोडक्ट। अगर हम इस फॉर्मूले में डालेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस ऑफ माइनस 1, ऐसे आएगा। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1, एलसीएम लो तो क्या आएगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब तुम कहोगे मैम अपॉन 4, नहीं, इस क्वेश्चन में याद रखना है डिनोमिनेटर को गायब करना है। हमने कभी ऐसे क्वेश्चंस नहीं देखे जिसमें फ्रैक्शंस में तुम्हारे लाइक रैशनल नंबर्स के फॉर्म में इन्होंने कोएफिशिएंट को यूज कर रखा है, हमने हमेशा होल नंबर्स के फॉर्म में देख रखा है। तो तुमने उस 4 को गायब कर दिया, करने के बाद तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे k लिखना है और तुम लिखोगे वेयर k इज रियल, तो वो वैल्यू कहाँ चली गई, हमने कांस्टेंट एक k को दे दी है। ठीक है, तो हम हर एक क्वेश्चन में फाइनली k लिखेंगे। ऐसा सा एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में आंसर्स में देखोगे तो नहीं है, ठीक है, पर एनसीईआरटी के मिडिल में अगर तुम चेक करोगे तो उन्होंने हमें दे रखा है। तुम देख सकते हो, अब एग्जाम्पल 4 है, ठीक है, एनसीईआरटी का। जब तुम इनके सम और प्रोडक्ट की वैल्यू इन्होंने हमें दे रखी है, तो जब हम उस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे ऐसा आएगा। और तुम देख रहे हो कि लास्ट में इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने ये लिख रखा है कि अच्छा k एक नंबर है, कांस्टेंट इसके आगे लगा दो और उसको कहो कि k इज एनी रियल नंबर। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, मतलब जो इस फॉर्म में है उसको ये सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है, तो तुम्हें ये लिखना पड़ेगा, भले बैक आंसर्स में नहीं दे रखा है। अब सेकेंड पार्ट है, सेकेंड में अगेन तुम्हें पता है ये सम की वैल्यू है, ये प्रोडक्ट की वैल्यू है, तो सब्स्टिट्यूट करो एक्स स्क्वायर माइनस सम। तो देखो यहाँ पे बच्चे ना ये भूल जाते हैं कि माइनस साइन सम के पास होती है और प्रोडक्ट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ऐसे। अब इनका एलसीएम लो, एलसीएम ऐसे याद रख लो कि जिन जिन के पास डिनोमिनेटर 3 नहीं ना, उनका कोएफिशिएंट 3 बना दो। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। मैंने 3 को गायब कर दिया, मैं लिख दूंगी k एंड k इज रियल। तो पहला स्टेप फॉर्मूला लिखना होगा, ठीक है, डायरेक्ट इसमें डालना नहीं, फॉर्मूला लिखना है, जो कि मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुके हूँ ऊपर। फिर है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी हम कहेंगे कि पहली वैल्यू सम है, दूसरी वैल्यू प्रोडक्ट है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0 ऑफ x प्लस √5। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। ठीक है, तो ये आ गया। तो अब इसमें भी तुम k लगाओगे एंड कहोगे k इज रियल। फिर है फोर्थ पार्ट, इसमें भी हम कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1x प्लस 1। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, आगे k लगाओगे एंड कहोगे k इज रियल।
फिफ्थ पार्ट में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 1/4x प्लस 1/4, एलसीएम लो तो ये आएगा 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1, 4 हमने गायब कर दिया तो हम लिख देंगे k इज रियल। 6 में भी हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये हो जाएगा सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, बाहर k लगा देंगे और हम कह देंगे k इज रियल। यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी खत्म होती है। ठीक है, बहुत ही इजी है एनसीईआरटी, अगर तुम एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे उससे में एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। पर याद रखना है कि इनके एक्स्ट्रास करना इज टू इम्पॉर्टेंट, एक्स्ट्रास नहीं करोगे तो बेसिक कंसेप्ट तो यही लगेंगे, फॉर्मूले ये 3 ही लगेंगे उसमें भी, पर ये है कि फिर ऑन द स्पॉट उसको अप्लाई करना शायद ना पॉसिबल हो पाए। ठीक है, तो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियो तुम्हारे एक्स्ट्रास के ऊपर बनाऊंगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और देखते रहो वीडियोस जो कि तुम्हारे एग्जाम्स के लिए टोटली हेल्पफुल होंगी। ठीक है, थैंक यू।